साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, एक कहावत है कि अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। और एक और कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तुरा। और साथियों, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जेल के दरवाजे पे खड़े भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के दरवाजे पे खड़े दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर में 100% लागू होती है। अब हुआ ये वयोवृद्ध नेता अन्ना हजारे के कंधे पे सवार होकर के दिल्ली के सत्ता के शीर्ष तक तो पहुंच गए, पर चूंकि सत्ता चलाना इनकी फितरत नहीं है। ये आंदोलन के लिए बने थे, अराजकता के लिए बने थे। इन्होंने वही किया, आंदोलन और अराजकता वाले ही काम किए। ये कभी सत्ता में रह करके एक मुख्यमंत्री किस तरह से काम करता है जनता के लिए, ऐसा कुछ इन्होंने किया ही नहीं। हाँ, एक काम बखूबी किया और वो काम है नौटंकी। ये शुरू से नौटंकी ही तो करते आए हैं। सत्ता में जब इनको आना था तो तब भी नौटंकी किया इन्होंने। अब वो क्या नौटंकी था कि भाई, तो ये दिल्ली में ये जो राजनीति में गंदगी है, ये कीचड़ है, इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरना पड़ेगा। ये इनकी दलील थी कि बिना कीचड़ में उतरे कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। अब लेकिन है कि जनता क्या चाहती है, तो इन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया दिल्ली की जनता से। अब उस समय व्हाट्सएप वगैरह का तो जमाना था नहीं सॉरी, एसएमएस के द्वारा पोल हुआ। कैसे पोल हुआ, कितने आदमियों ने पोल में भाग लिया, क्या उसका रिजल्ट आया, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ डिक्लेरेशन आ गया कि हाँ, दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल जी राजनीति में आए, कदम रखें। तो ये केजरीवाल ने ये नौटंकी करके देश को बताया कि हाँ, जनता की मर्जी से मैं राजनीति में आ रहा हूं। अब जनता की मर्जी से ये राजनीति में तो आ गए नौटंकी करके, पर क्या जनता ने ये भी मैंडेट इनको दिया था कि शराब घोटाला करना, स्कूल घोटाला करना, शिक्षा घोटाला, जल घोटाला, शीश महल घोटाला, ये सब घोटाले का भी मैंडेट क्या जनता ने दिया था आपको श्रीमान? अगर जनता ने ये सब मैंडेट आपको नहीं दिया था तो फिर आपने किया क्यों? ये अपने आप को और अपने पूरे गिरोह को, मैं गिरोह ही कहूंगा, ये नौटंकीबाजों का एक गैंग है, एक गिरोह है। सब के सब नौटंकीबाज हैं इसमें। अब सवाल है कि ये नौटंकी शुरू से करते रहे और आज तक, आज भी ये नौटंकी ही कर रहे हैं। ये जेल, इनके सारे साथी एक एक करके जेल चले गए। ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और भ्रष्टाचार के आरोप में इनके सारे साथी जेल के सलाखों के पीछे चले गए। ये तब भी नौटंकी, इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होती है। ये मोदी से हम सवाल कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मोदी हम लोगों को हर बात में, अरे मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है सर जी कि आप जैसे झींगे फतिंगे के पीछे वो अपना समय नष्ट करें। जबरदस्ती गले पड़ते हैं मोदी का। मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी वो कर रहा है, मोदी ये कर दिया। अरे मोदी ने कभी आपका नाम लिया क्या एक बार? जरा सोच करके देखो कि मोदी जी ने कभी एक बार भी अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया हो? वो नाम भी ले लेते ना तो आपकी कद काफी ऊपर उठ जाती। पर आप तो है ठहरे नौटंकीबाज। भ्रष्टाचार होता रहा, आपने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। शातिर तो आप शुरू से थे कि हम विभाग रखेंगे, साइन करना पड़ेगा तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है?
आपके एक एक साथी जेल के सलाखों के पीछे जाते रहे और आप चिल्लाते रहे कि ये मोदी करवा रहे हैं। अरे भाई, मोदी क्या जेल में रख सकते हैं? मोदी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ईडी सीबीआई को बोलें कि भाई जांच करो। अब जांच करने के बाद जब आपके साथी जेल में जा रहे हैं, तो ना तो उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिल रही है, ना हाई कोर्ट से मिल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला साफ साफ दिख रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को राहत नहीं दिया। फिर भी ये लोग जबरदस्ती, इतने बड़े थेथरोलॉजी में पीएचडी कर रखा है इन लोगों ने, सचमुच इन सब का थेथरोलॉजी में पीएचडी है, ये फिर भी मोदी 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 ही करा रहे हैं सब। अरे भाई, मोदी करवा रहे हैं तो कोर्ट आपको राहत क्यों नहीं दे रही है? तो ये जिस तरह से आए थे नौटंकी करके राजनीति में, एसएमएस से जनमत संग्रह करा के राजनीति में प्रवेश किए थे, और आज जब ये जाने लग रहे हैं, जाने की नौबत आ गई इनकी, ये जेल के दरवाजे पे खड़े हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने आए केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो साथियों, अब इनका नया नाटक शुरू हो गया। इनका कहना था कि जिस पर भी भ्रष्टाचार का एक आरोप लग जाए उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब आरोप मुक्त हो जाए तभी फिर पद ग्रहण करना चाहिए। तो ये इनका ज्ञान दूसरों के लिए था, अपने लिए इनका ज्ञान नहीं, अपने लिए इनका कुछ और है। अब ये जनमत संग्रह करवा रहे हैं कि भाई आप ये देखो कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें या जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे, हम जनता से पूछेंगे। अरे किस जनता से पूछ रहे हो भाई? कौन से इलाके में सर्वे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी इनके जो लेफ्टिनेंट है सौरभ भारद्वाज आके सामने कह गए कि दिल्ली की 90% जनता की इच्छा यही है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे, जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहे। अरे ये तो सारी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को ये बात मालूम थी कि ये जो सर्वे आप करा रहे हो इसका रिजल्ट यही आना है, क्योंकि आप सर्वे किसी से कर नहीं रहे हो, ये सब बंद कमरे में बैठ करके सर्वे हो रहा है। ये इतने बड़े झूठे हैं और इतने बड़े बेशरम ये लोग हैं कि इनकी झूठ इनके मुंह पर खुल जाती है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है, फिर वही काम ये करते हैं। तो अब सारी दुनिया जानती है कि आपकी नौटंकी क्या है और आपका इस नौटंकी का रिजल्ट क्या आएगा, और वो सौरभ भारद्वाज ने आके कंफर्म भी कर दिया। अब हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर में रामलीला मैदान में रैली करे और ट्रक में भर के कागज ले जाए, जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ एक कागज का पुलिंदा दिखाते थे, ये कागज है जी मेरे पास में, शीला दीक्षित को मैं जेल भेज दूंगा, और कुछ नहीं कर पाए। तो ये नौटंकीबाज इंसान, नटवर लाल, पैथोलॉजिकल लायर, दिल्ली का अभिशाप, ये जो हैं फिर मोटा मोटा कागज दिखा देंगे कि ये सर्वे हमने कराया था, वो हम देखने जा रहा है। और फिर से, लेकिन केजरीवाल जी एक बात ध्यान रख लो कि अब आपकी नौटंकी नहीं चलेगी, आपका समय समाप्त हो चुका है। अगर आप इस्तीफा नहीं दोगे, अगर आप रिजाइन नहीं करोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस चला चली की बेला में अब और नौटंकी ना कीजिए, और कितना गिरोगे सर जी। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब